हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है। असर्शन कहता है जाइगोट इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशंस, और रीजन कहता है जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू गैमेट्स एंड प्रोड्यूसर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी सेज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी सेज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा दैट विल बी आर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, एंड फर्टिलाइजेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, दैट विल बी स्टडी। अब हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है इट्स अ प्रोसेस वेयर देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो आपस में जब फ्यूज करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। जो मेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम या फिर एग। नाउ जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहले हमारा क्या होगा कि जो हमारे गैमेट्स हैं वो फ्यूज होंगे, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, और फ्यूजन के बाद क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है। अब इस प्रोसेस को हम अगर ध्यान से देखें सो व्हाट हैपेंस कि जो हमारे स्पर्म है दैट आर एन टाइप, दैट मीन्स उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो हाफ है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी, जिनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। सिमिलरली जो आपका एग है उसके अंदर भी एन टाइप के ही क्रोमोसोम होंगे, दैट मीन्स हाफ होंगे एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। अब दोनों के दोनों को ही हम हैप्लॉइड बोलेंगे। वाई? बिकॉज इनके अंदर नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, तो ऐसी सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। अब दोनों के दोनों जब फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा, तो क्या होगा, एक बड़ी सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। इसकी अगर हम प्लॉइडी देखें तो इसकी प्लॉइडी होगी 2n, बिकॉज यहाँ से n कंट्रीब्यूट हुआ, यहाँ से n कंट्रीब्यूट हुआ, एज अ रिजल्ट जो नई सेल बनी उसमें 2n कंडीशन डेवलप हो जाएगी, दैट इज नोन एज डिप्लॉइड कंडीशन। सो जाइगोट इज डिप्लॉइड। अब जो हमारे गैमेट्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से आए हैं। स्पर्म मेल से, फादर से, एंड एग आपका फीमेल से, दैट इज फ्रॉम मदर। अब जो जाइगोट है, जाइगोट आपका फर्दर डेवलप करेगा इनटू द बेबी, इट विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल व्हिच इज द न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जाइगोट रिस्पॉन्सिबल है। सो आई कैन से दैट जो जाइगोट है इट्स अ लिंक बिटवीन टू जनरेशंस, पेरेंट्स की जनरेशन एंड जो बेबी की जनरेशन है उसके बीच में कौन लिंक है, जाइगोट इज द लिंक। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ। असर्शन कहता है जाइगोट इज लिंक बिटवीन टू जनरेशन, दिस इज टोटली करेक्ट। अब रीजन क्या दिया है, जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू गैमेट्स एंड प्रोड्यूसर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज जाइगोट जो बनता है वो गैमेट से बनता है जो कि पेरेंट से डिराइव होते हैं, और जाइगोट से नया जो जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो बेसिकली जाइगोट लिंक हुआ। सो हियर वी कैन से दैट करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, दैट मीन्स कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So I hope that you understood the concept of fertilization and zygote. Thank you.